हेलो एवरीवन। हमने अपने थर्मोडायनेमिक्स के अंदर फर्स्ट लॉ किया था, तो जिसके अंदर हमने एक रिलेशन किया था और हमने बताया था कि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे मतलब निर्भर था या उसके रिलेटेड था। तो कोई हम जैसे मतलब एनर्जी कन्वर्ट कर दें किसी मैटर की एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, तो लेकिन जो एनर्जी है वो उतनी रहती है। लेकिन सेकंड लॉ लेकिन जो फर्स्ट लॉ था वो डायरेक्शन के बारे में कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि कैसे होता है, मतलब उसको कैसे होता है उस चीज़ पे कोई उसने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हो। तो मतलब फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग तो सब कुछ सही है, तो उस चीज़ के बाद में आया सेकंड लॉ भी, क्या क्या चीज़ होता है क्या चीज़ नहीं होता। कि अब जैसे अपने पास चाय का कप है या कोई और गर्म चीज़ है, तो उसमें से क्या होती है, हीट बाहर चली जाती है और वो कोल्ड हो जाता है। तो हीट मतलब क्या होगी, लॉस हो गई, और लॉस हो गई। तो क्या ऐसा भी हो सकता है हीट अपने क्या हो कोल्ड से हॉट ऑब्जेक्ट में हॉट की तरफ चली जाए? ऐसा तो नहीं हो सकता, मीन्स। लेकिन फर्स्ट लॉ ने इसके बारे में ऐसा कुछ बताया नहीं, तो वही सेकंड लॉ बताता है कि जो हीट होती है वो किस की तरफ जाती है, होटर से कोल्डर बॉडी की तरफ जाती है, मतलब कोल्ड से हॉट की तरफ नहीं जाती। तो इसके अंदर अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं। जैसे ये क्लोसियस की स्टेटमेंट है, ये क्या कहता है कि जो हीट है वो कोल्ड से वार्मर की तरफ या हॉटर बॉडी की तरफ नहीं जा सकती। सेकेंडली इसके अंदर कैल्विन प्लैंक की स्टेटमेंट है, ये क्या कहते हैं भी ऐसा इंजन नहीं बना सकते जिसके अंदर जो हीट है टोटल की टोटल उसको वर्क के अंदर चेंज कर दिया जाए, तो कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस्ट यहाँ पे रहता है। तो ये भी सेकंड लॉ के अंदर ही डेफिनेशन आती है, अलग अलग मतलब इसकी डेफिनेशंस हैं। एक और इसके अंदर ये वाली कि जो एंट्रोपी है आइसोलेटेड सिस्टम की जो, तो वो क्या होती है, इंक्रीज होती है ओवर द टाइम। ये भी स्टेटमेंट है। इसका मतलब जैसे कोई कांच का गिलास वगैरह जैसे टूट गया, कोई और चीज़ है, तो इसको वापस तो हम नहीं बदल सकते वापस ग्लास के अंदर। तो रैंडमनेस मतलब है, ये एंट्रोपी एक रैंडमनेस है, इसके अंदर भी ऑर्डर होता है बेसिकली। मतलब ऐसे नहीं है कि भी जैसे अब गैस है, सिलेंडर के अंदर गैस भरी हुई है, तो ये क्या करिए सभी तरफ बराबर प्रेशर लगाएंगी, तो ये रैंडमनेस के अंदर क्या एक ऑर्डर है मतलब। तो ये सेकंड लॉ एक्सप्लेन करता है कि हीट किस से किस तरफ जाती है। सेकंड, अगर उल्टा है तो हो सकता है जैसे आप फ्रिज के अंदर कुछ चीज़ रख दें, तो उसके अंदर उल्टा भी होता है, कोल्डर से होटर की तरफ वो अपने जो फ्रिज वगैरह होता है वो हीट बाहर निकाल के देता है, तो उसके अंदर उल्टा भी होता है। तो ये चीज़ें कैसे होती हैं, ये एक्सप्लेन करता है अपना थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ। तो कहने का भाव जो फर्स्ट लॉ ने हमें बता दिया कि एनर्जी का कंजर्व है, लेकिन वो कैसे है क्यों है, तो उसमें कुछ कमियां भी, मतलब आप कमियां कह लो या कुछ उसका एक्सप्लेनेशन जो पेंडिंग था वो सेकंड लॉ में देता है। लेकिन जो 100% है हीट है उसको वर्क में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब जैसे आप हाथ वगैरह अपने एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, रब करते हैं, हाथ वगैरह एक दूसरे के साथ अपने एक दूसरे के साथ रबिंग करते हैं, तो क्या होता है इनमें हीट आ जाती है। लेकिन अगर हीट दें तो ये रब तो नहीं होंगे। इसी तरह से आप कुछ और चीज़ है जिनमें से हीट पैदा होती है, लेकिन वापस हीट दें तो वो काम हो नहीं सकता मतलब। लेकिन उनसे हीट पैदा हो जाती है अगर वैसा करें तो मान लो कोई ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट कोई रबिंग की तो हीट पैदा हो जाएगी, लेकिन उनको लेकिन लेकिन उनको अपन क्या करें, हीट दें, तो वो ऑब्जेक्ट्स आपस में रबिंग नहीं करेंगे। तो ऐसी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन हमें देता है थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ। थैंक यू।